नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास क्लस्टर मीटर आया है रिपेयर के लिए स्विफ्ट का। और इसमें कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी का बैटरी डाउन होता है। साथ में इसके अंदर गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑफ करने के बाद में भी इसके अंदर जो चेक लाइट है ये ग्लो करती रहती है, मतलब चालू रहती है। हल्की डिम रहेगी लेकिन चालू रहती है। इसकी वजह से बैटरी डाउन होती है और फिर सुबह जंप करेंगे या फिर धक्का स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होती है। तो यही प्रॉब्लम है, तो इसको अपन ऑन टेबल टेस्ट करेंगे, साथ में रिपेयर भी करूँगा इसको। और फर्स्ट में अपन ईसीएम मीटर टेस्टर के ऊपर उसको अपन टेस्ट करेंगे कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है ऑन व्हीकल, वो सेम प्रॉब्लम ऑन टेबल पे आ रहा है क्या। तो पीछे से मैंने उसको कनेक्शन कर दिया, सप्लाई दे दिया। एक बार मैं एडाप्टर को ऑन करता हूँ। एडाप्टर को ऑन किया और इसका मैं मेन ऑन करूँगा। मेन ऑन किया, चेक लाइट आया था, अभी चला गया। और ये जो लाइट है चेक लाइट, पहले डार्क आया था, आपने नोटिस किया रहेगा तो, लेकिन अभी ये डिम हो गया। और ये थोड़ा ब्लिंक करता है कभी कभी, इंडिकेटर भी ब्लिंक करेगा, ये भी लाइट भी ब्लिंक करेगा। देखो अभी कम हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये गाड़ी स्टार्ट प्रॉपर हो रही है, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब मीटर वगैरह जो गेज बीज है ना, फ्यूल गेज वगैरह जो भी सब गेज वगैरह है ना, सब बराबर चल रहे हैं। इसको अपन इधर से मैं एक्चुएशन टेस्ट दूंगा तो गेज भी बगैर प्रॉपर सब काम कर रहे हैं। लेकिन इससे जो प्रॉब्लम है वो अपना सिर्फ इसके अंदर चेक लाइट में, ये गाड़ी का स्विच बंद करने के बाद, चाबी बाहर निकालने के बाद इसको जलना नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसका जो इग्निशन स्विच में है ना, मैं ऑफ करता हूँ। इग्निशन स्विच को ऑफ किया मैंने। और अभी भी देखेंगे ना तो इसका जो चेक लाइट है ये ऑन ही है। इसको स्विच बंद करने के बाद जाना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे तो ये ग्लो कर रहा है। और इसकी वजह से रात भर ये चालू रहेगा लाइट, तो फिर मीटर भी अपना बैटरी डाउन हो जाता है। हल्की ग्लो कर रही है, देखेंगे तो आपको दिखेगा। कभी कभी इसका ब्राइटनेस बढ़ भी जाता है और कभी, ये देखो बढ़ गया। अभी थोड़ा टाइम में ये लो भी हो जाएगा। और अभी देखेंगे तो इग्निशन स्विच इसका ऑफ है और ये ब्राइटनेस है, यही फॉल्ट है। तो इसको एक बार मैं, अभी ये लो हो गया तो ये ऐसे चलता रहता है, लेकिन इसके अंदर ये ऑन है। तो इसको अपन एक बार रिपेयर करते हैं, देखते हैं एक बार खोल के कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम है वो भी अपन क्लियर करेंगे। तो खोलते हैं। तो फाइनली मैंने क्लस्टर मीटर को खोल दिया है और उसके अंदर मुझे दो तीन प्रॉब्लम मिला है। एक तो इसका मॉइस्चर की वजह से इसके अंदर पूरा फंगस पकड़ा हुआ है। पूरा बोर्ड में देखेंगे ना, बहुत जगह पे तो पूरा फंगस पकड़ा हुआ है यहाँ पे। साथ में इसका जो यहाँ पे जो एक जो है ना ट्रैक जल गया है, इधर का ब्लैक में है, जो ब्लैक दिखेगा ना यहाँ पे वो जला हुआ है और पूरा फंगस पकड़ा हुआ है। तो और साथ में उसका जो होल्स है ना उसको भी क्लीन करना पड़ेगा। साथ में इसका ये जो चेक लाइट का, ये लाइट है, ये चेक लाइट वाली, उसको आपको मैं दिखाऊंगा। उसके साथ में उसका जो रेजिस्टेंस वगैरह है ना, उसका वैल्यू वगैरह भी चेक करना पड़ेगा। और आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। समझो अपन ने इसके ऊपर इधर इसको रखा, तो एक बार वापस इसको मैं डीसी पे चेक करूंगा, डीसी के ऊपर, क्योंकि इसका कैसा मुझे वोल्टेज भी चेक करना है और एम्पियर भी करना है, चेक करना है, क्योंकि एम्पियर में अभी प्रॉब्लम है। तो एम्पियर एम्पियर ड्रॉप हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम होता है। तो इसको मैं ऑन करता हूँ। ऑन किया, चेक लाइट आया और पीछे से मैंने सप्लाई दिया हुआ है, तो अब देखेंगे तो ग्लो कर रहा है। तो इसका मैं क्या करूंगा, इग्निशन स्विच को मैं एक बार बंद करता हूँ। एक सप्लाई हटाता हूँ मैं, पीछे से मैं इसका इग्निशन का सप्लाई हटाता हूँ। जैसे भी हटाऊंगा तो ये जो तीन लाइट है ना वो बंद हो जाएगी। साथ में ये जो
येलो कलर का लाइट है, ये भी जाना चाहिए चेक लाइट वाला। लेकिन इसको एक बार मैं इग्निशन स्विच को, इग्निशन का सप्लाई को बंद कर दिया, और अभी भी देखेंगे ना तो ये ग्लो कर रहा है, कभी फुल हो रहा है कभी डिम हो रहा है, यही प्रॉब्लम है। इधर का लाइट बंद हो गया लेकिन ये कंटिन्यूसली ऑन है, इग्निशन का सप्लाई कट करने के बावजूद। ये मैंने सप्लाई हटा दिया, तो इसको एक बार रिपेयर करते हैं, और उसको पूरा मैं उसके होल्स और ट्रैक को क्लीन करूँगा, साथ में उसको एक जंपर मारूंगा, और इसके अंदर जो छोटे छोटे होल्स है उसको क्लीन करना पड़ेगा, साथ में इसका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो भी चेक करना पड़ेगा, और ये फंगस निकालता हूँ, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये जो अपना ग्लो लाइट हो रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या। तो फाइनली इसको क्लीन किया, और इसके अंदर जो ट्रैक था उसका भी काम कर दिया, और साथ में इसके अंदर जो फंगस पकड़ा था मॉइस्चर की वजह से उसको भी क्लीन कर दिया, साथ में उसके जो होल्स है उसको भी क्लीन किया। तो फाइनली ये मेरा रिपेयरिंग हो गया है। तो इसको ऊपर ऑन टेबल वापस एक बार टेस्ट करते, तो उसके लिए इसको मैं सप्लाई देता हूँ, बाहर के बाहर अपन चेक करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे उसका चेक लाइट आके जाना चाहिए, और रुकता है मतलब प्रॉब्लम है। तो इसको एक बार मैं ऑन करता हूँ, आया, चला गया, देखेंगे तो अभी शो नहीं हो रहा है, जो पहले इसका इसके अंदर चेक लाइट कंटिन्यूसली ऑन रहता था, तो अभी नहीं हो रहा है। वापस एक बार ऑफ करता हूँ, इसको एक बार ऑफ करता हूँ और ऑन करेंगे, तो अभी लाइट नहीं आ रहा है, ये वाला इसका चेक लाइट का है। तो और एक बार फिटिंग करने के बाद और एक बार टेस्ट करते हैं इसको, क्योंकि अपना रिपेयरिंग सक्सेस हो गया। एक बार चेक और एक बार करते हैं, और एक बार ये रिपेयर ईसीएम टेस्टर के ऊपर अपन देखेंगे। तो इग्निशन स्विच को ऑन करता हूँ, मेन ऑन करता हूँ मैं, इधर चेक लाइट आएगा और आके चला जाएगा, आया, चला गया। इग्निशन स्विच को ऑन करता हूँ, आया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ना तो जो चेक लाइट जो शो हो रहा था, लाइट डिम हो रहा था या फिर कभी कभी ब्लिंक करता था, ये चेक लाइट का सिंबल, तो ये चला गया है, और ये अपना रिपेयरिंग सक्सेस हो गया।